किस तरह का अनुभव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन बहुत सुखद दिन है हर भारतीय के लिए, क्योंकि विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में आज मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसका उद्घाटन करने के लिए हैं। तो मैं कह सकता हूं हर भारतवासी के लिए और हर अप्रवासी भारतीय के लिए भी ये गर्व का विषय है। ये शताब्दियों का नहीं, सहस्राब्दी के गर्व का विषय है। यूएई के साथ भी सर लगातार संबंध जो है वो भारत के बड़े अच्छे होते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, आप देखिए कितनी मजेदार बात है। यूएई जिसको हमारा पड़ोसी मुल्क सबसे खास मानता था, मतलब पाकिस्तान कहता था हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हम राज, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। और आज वहां के शेख मोहम्मद बिन जायद जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, वो स्वयं उनको रिसीव करने के लिए वहां गए। अब बताइए, उनको बेचारों को वो ढंग से खैरात नहीं दे रहा है और यहाँ प्रधानमंत्री जी के लिए पलके बिछा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की घटना के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क पर तो वो पंक्ति लागू होती है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। मोदी जी ने आज इस स्थिति में लाकर उनको खड़ा कर दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन को लेकर के स्थितियां चल रही, लगातार खराब हो रही, विपक्ष भी लगातार इस पर निशाना साध रहा है, क्या? देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। और वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब संसद कैसे बुला सकती। इसलिए सरकार अपनी पूरी दृष्टि संवेदना के साथ, हमारे दो मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस है, इसमें लगातार जो गुट है, जैसे समाजवादी पार्टी से भी लगातार कुछ न कुछ चीजें असमान होती जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अपना दल हो, लगातार करते जा रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह की स्थिति रहेगी चुनाव के समय? देखिए, हमारे विरोधी लोग कहते थे जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का समय था कि शायद ये मुहूर्त ठीक नहीं था। पर मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा का मुहूर्त किसने तय किया था? कि जब से यात्रा शुरू हुई है इंडी गठबंधन के लिए पता नहीं कौन से दिन आ गए हैं। मतलब वो गुवाहाटी में शुरू करते हैं तो महाराष्ट्र में देवड़ा जी छोड़ देते हैं, वो बंगाल पहुंचते हैं तो दीदी छोड़ देती हैं, वो बिहार की तरफ मुड़ते हैं तो सरकार पलट जाती है। उत्तर प्रदेश में अभी आए नहीं कि अखिलेश जी से खटपट शुरू होने लगी है और केजरीवाल जी से पंजाब में मामला वो हो गया है, उनकी पार्टी के अंदर ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये कहना चाहिए कि वो इंडी गठबंधन जिस रास्ते पे चल रहा था उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। तो इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा, इन्होंने अपना रास्ता और सोच कभी नहीं बदली है कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो इसी भटकती हुई मंजिल के रास्ते के वो मुसाफिर हैं। इसलिए हम उनको यही कहते हैं कि सही राह देखिए, खुद भी भटके हैं, देश को भटकाने का प्रयास मत करिए। देश की जनता बहुत स्पष्ट देख रही है। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन, और दूसरी तरफ है आपस में लड़ता भिड़ता गिरता उठता और अज्ञात नेतृत्व में भ्रम से भरा हुआ गठबंधन।